बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है गुरु द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना, अभिमन्यु का भारी युद्ध, अभिमन्यु वध और अर्जुन की जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग महाभारत के द्रोण पर्व से लिया गया है। युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य की योजना अनुसार पुनः शेष संसप्तक गण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारते हुए दक्षिण दिशा की ओर ले जाते हैं। इधर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर अपनी सेना को सुसज्जित कर दिया। कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य व दुशासन मध्य भाग में स्थित हुए तथा व्यूह के प्रमुख स्थल पर द्रोणाचार्य व जयद्रथ थे। जयद्रथ की दाहिनी ओर 30 कौरव पुत्र थे। अश्वत्थामा तथा शकुनी बाईं ओर थे। शल्य तथा भूरिश्रवा स्थित थे। दोनों पक्ष में युद्ध प्रारंभ हो गया। द्रोणाचार्य की भयंकर बाण वर्षा के सामने पांडव वीरों का रुकना कठिन हो गया। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, कौरवों के इस चक्रव्यूह को तुम्हारे अर्जुन के व धृष्टद्युम्न के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं तोड़ सकता। द्रोणाचार्य मुझे पकड़ना चाहते हैं। यदि उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो हमारी बेइज्जती होगी तथा इस युद्ध में प्राप्त होने वाली विजय श्री पलट जाएगी। पता नहीं कल की तरह आज अर्जुन सही समय पर आकर सहायता कर पाएंगे या नहीं। इसलिए इस परिस्थिति के अनुसार तुम चक्रव्यूह को तोड़ने का यत्न करो, नहीं तो हमारी बड़ी निंदा होगी। अभिमन्यु ने कहा, हे महात्मन, आप जरा भी चिंता ना करें। मैं द्रोणाचार्य द्वारा निर्मित इस भयंकर चक्रव्यूह में प्रवेश कर शत्रुओं का नाश करता हुआ बढ़ता जाऊंगा, परंतु अंत में यदि दुर्भाग्यवश विपत्ति आ गई तो निकलना कठिन होगा। तब युधिष्ठिर बोले, पुत्र, तुम इस व्यूह में रास्ता बनाकर प्रवेश करो। तुम्हारे पीछे पीछे हम सभी तुम्हारी रक्षा करते हुए शत्रुओं का संहार करते हुए आगे बढ़ेंगे। भीषण संहार कर निकलने का रास्ता भी बना लेंगे। अभिमन्यु ने शपथ पूर्वक कहा कि यदि मैंने आज बालक होते हुए भी शत्रुओं का नाश करते हुए क्षत्रिय मंडल के खंड खंड ना कर दिया तो मैं सुभद्रा व अर्जुन का पुत्र नहीं। युधिष्ठिर आदि सभी का अभिवादन कर रथ पर चढ़कर सारथी को द्रोणाचार्य की ओर बढ़ने को कहा। अभिमन्यु का रथ द्रोणाचार्य की ओर बढ़ता जा रहा था तथा उसके पीछे सभी पांडवगण, सात्यकी, धृष्टद्युम्न तथा सभी महारथी भी बड़ी सेनाओं को लेकर चल रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य भी अपनी सेना लेकर आगे बढ़ रहे थे। कौरव महारथियों व सेना के साथ बालक अभिमन्यु का संघर्ष छिड़ गया। अभिमन्यु अति तीव्र गति से तीखे बाणों का प्रहार करते हुए शत्रुओं का संहार करते हुए लाशों का ढेर लगा रहे थे। सारी शत्रु सेना वह से कंपित हो रही थी तथा वह से इधर उधर भागने लगी। दुर्योधन ने अभिमन्यु द्वारा संहार किए जाने पर अपने दल के लोगों को अभिमन्यु को मार डालने के लिए ललकारा, क्योंकि वह सोच रहा था कि शायद द्रोण उसे मोहवश मारना नहीं चाहते। कौरव महारथी अभिमन्यु को मारने के लिए आगे बढ़े। दुशासन ने अभिमन्यु को 26 बाण मारकर घायल कर दिया। फिर क्या था, अभिमन्यु ने भी क्रोधित होकर दुशासन को धिक्कारते हुए एक दारुण बाण उसकी छाती पर मारा और वह बाण उसकी छाती को चीरता हुआ निकल गया तथा दुशासन अत्यंत घायल अवस्था में मूर्छित हो रथ के पीछे बैठ गया।
उसका सारथी रथ लेकर उसके सामने से भाग गया। द्रोणाचार्य के साथ पांडव सेना संग्राम कर भयंकर हानि पहुंचा रही थी। कर्ण आगे बढ़ा और अभिमन्यु को बाणों से घायल कर दिया। अभिमन्यु ने भी कर्ण के छत्र ध्वजा सारथी और घोड़ों को नष्ट करते हुए उसे भी घायल कर दिया और भागने को मजबूर कर दिया तथा कर्ण के एक छोटे पुत्र को भी धराशाही कर दिया। अभिमन्यु कौरवों की भीषण सेना का संहार करते हुए लाशों से भूमि को पाटते हुए उस चक्रव्यूह में सेनाओं के मध्य प्रवेश कर गए। अभिमन्यु द्वारा जिस दिशा की कौरव सेना विनष्ट हो गई थी, जयद्रथ ने उसे शीघ्र ही पूरित कर दिया। अपने दिव्य बाणों की वर्षा से पांडवों को व उनकी सेना को वहीं रोक दिया। पांडव व उनके महारथियों ने बहुत ही प्रयत्न किया कि व्यूह को तोड़कर अंदर प्रवेश कर जाएं और अभिमन्यु जो आगे निकल गया है उसके पास पहुंच जाएं, परंतु उनके सारे प्रयास को जयद्रथों ने विफल कर दिया। व्यूह के बाहरी और भयंकर युद्ध हो रहा था तथा अभिमन्यु अंदर शत्रुओं का संहार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। वे उसके मन में पूर्ण विश्वास था कि भीम, धृष्टद्युम्न, सात्यकी आदि वीर उसके पीछे हैं, परंतु कुछ समय बाद उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनके अतिरिक्त उनके पक्ष का कोई भी योद्धा नहीं दिखा। अभिमन्यु अकेले थे। दुर्योधन के पक्ष के कई वीरों ने अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर कर उस पर भयंकर बाणों की वर्षा करने लगे। अभिमन्यु अकेले ही सभी को करारा जवाब देते हुए दांत खट्टे कर रहे थे। वसातीय ने अभिमन्यु को तीक्ष्ण बाणों से मारते हुए ललकारा। क्षण भर में ही अभिमन्यु ने वसातीय को अपने बाणों से प्राणहीन कर रथ से नीचे गिरा दिया। कौरव वीर ने यह देखकर बड़े ही उग्र रूप से अभिमन्यु पर धावा बोला। अभिमन्यु भी कौरवों के धनुष बाण, हाथी, घोड़े व वीरों का संहार मूली गाजर की तरह काट रहे थे। अभिमन्यु साक्षात कौरवों के लिए यम का रूप धारण कर प्राण हर रहे थे। कौरव भय से कांपते हुए इधर उधर भागने लगे। शल्य के पुत्र रुक्मरथ ने भागती हुई सेना को रोककर अभिमन्यु को जीवित ही पकड़ने की बात कहकर बाणों से उसके हृदय व बाहों को विधा। अभिमन्यु ने उसी क्षण उसका धनुष बाण काटते हुए धड़ से सर अलग कर दिया। रुक्मरथ के मित्र 100 राजकुमारों को मार दिया। दुर्योधन अभिमन्यु द्वारा अपने महारथियों, हाथी और भयंकर सेना का नाश देखकर क्रोध से कांपते हुए स्वयं युद्ध करने आ गया, परंतु थोड़े समय बाद ही वह भी अभिमन्यु के बाणों से घायल होकर भाग गया। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, शकुनी व वृद्धबल भी अपनी भयंकर सेना लेकर अभिमन्यु से युद्ध करने आए, परंतु वीर पराक्रमी अभिमन्यु के भयंकर बाणों की वर्षा के आगे सभी को पीछे हटना पड़ा। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु से भिड़ने आया। दुर्योधन भी पुत्र के स्नेह के कारण अनेकों महारथियों के साथ लक्ष्मण की रक्षा करने के लिए उसके पीछे पीछे आया। लक्ष्मण के बाणों से चोट खाए अभिमन्यु ने एक ही भल्ल बाण मारकर लक्ष्मण का सर काटकर सदा सदा के लिए उसे यमपुर भेज दिया। पुत्र शोक से दुखी दुर्योधन ने अपने योद्धाओं से वीर अभिमन्यु का वध करने का आदेश दे दिया। यह सुनते ही भयंकर क्रोध के साथ कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वृद्धबल व कृतवर्मा ये 6 महारथी अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर कर भयंकर बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु वीर अभिमन्यु ने भी योद्धाओं को अपने तीखे बाणों से घायल करते हुए पीछे उन्हें हटा दिया और जयद्रथ की सेना में प्रवेश कर वहां हाहाकार मचा दिया।
दुर्भेद हाथियों की सेनाओं का संहार करते हुए क्रांत नंदन को उसके सारथी सहित मार गिराया। कौशलेश्वर वृद्धबल को अपने तीखे बाणों से हृदय को विदारित करते हुए परलोक को भेज दिया। सभी कौरव योद्धा पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। कर्ण ने आकर अभिमन्यु को बाणों की वर्षा से घायल कर दिया। अभिमन्यु ने भी अपने दारुण बाणों के प्रहार से कर्ण को लहूलुहान कर दिया। कर्ण के 6 महारथियों को घायल कर दिया। अभिमन्यु द्वारा महारथियों को एक एक करके मरते हुए तथा सेना का भयंकर नाश देखकर दुर्योधन ने कहा, यह दुष्ट तो हम सबको एक एक करके मार देगा, इसलिए सभी मिलकर एक साथ आक्रमण करें और वध कर डालें। उसी समय कर्ण ने इस संबंध में द्रोणाचार्य से परामर्श किया। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि अभिमन्यु के रण कौशल व अद्भुत फुर्ती से हमारी सेनाओं का संहार करते हम भी पीड़ित हैं, क्योंकि अभिमन्यु का कवच अभेद है तथा इसके हाथ में धनुष बाण रहते इसे देवता या राक्षस कोई भी परास्त नहीं कर सकता। इसके घोड़े पार्श्व रक्षक तथा सारथी भी कम विचित्र नहीं है। इन सब को नष्ट कर इसे असहाय करके ही जब इस पर आक्रमण किया जाए तभी सफलता मिल सकती है, अन्यथा नहीं। यह सुनते ही कर्ण ने अपनी बाण वर्षा से अभिमन्यु के धनुष को काट दिया। भोज ने रथ के घोड़ों को तथा कृपाचार्य ने पार्श्व रक्षकों को व सारथी को मार गिराया। उन 6 वीरों की बाणों की मार सहते हुए अभिमन्यु तलवार व ढाल से ही रथ से उतरकर पैदल सेना का नाश करने लगे। उसी क्षण द्रोणाचार्य ने तलवार व कर्ण ने ढाल काट दिया। फिर अभिमन्यु चक्र धारण कर द्रोण को मारने दौड़ा। अन्य राजाओं ने उसके चक्र को भी काटकर नष्ट कर दिया। फिर उसने गदा उठाकर अश्वत्थामा पर चलाई। अश्वत्थामा तो रथ से कूद कर बच गया, परंतु रथ व सारथी चूर चूर हो गए। अभिमन्यु अपनी गदा से भयंकर युद्ध कर रहा था तथा सभी को पछाड़ रहा था। अंततः दुशासन के पुत्र व अभिमन्यु में भयंकर गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ही लड़ते लड़ते मूर्छित होकर गिर पड़े। अभिमन्यु ने उठने से पूर्व ही दुष्ट दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु के सिर पर प्राणघातक गदा दे मारी। अभिमन्यु के प्राण पखेरु उड़ गए। आकाश से देवता आदि महर्षि ने अभिमन्यु के शरीर पर फूलों की वर्षा करते हुए चिल्लाने लगे कि द्रोणाचार्य, कर्ण आदि 6 महारथियों ने मिलकर अकेले इस वीर बालक का वध कर घोर अन्याय किया है। अभिमन्यु की इस मृत्यु सुनकर सभी पांडव दुखी व व्याकुल हुए। युधिष्ठिर ने कहा कि महातेजस्वी पुण्यात्मा वीर अभिमन्यु ने बड़े बड़े कौरवों के महारथियों को मारकर स्वर्ग को प्राप्त किया है, इसलिए हम लोगों को शोकाकुल नहीं होना चाहिए। यदि आदि कहकर समझाने लगे, तब तक सूर्यास्त हो गया। युद्ध बंद हो गया। दोनों पक्ष अपने अपने शिविर को वापस आ गए। पांडवगण अपने शिविर में वापस आकर सभी दुखी थे। पांडव व अन्य योद्धा लोग युधिष्ठिर को घेरे बैठे थे। धर्मराज अभिमन्यु के शोक के कारण अति विकल होकर फूट फूट कर करुण रुदन कर रहे थे। तब तक वेद व्यास जी आ गए और अनेकों पुण्य आत्माओं वीरों को भी मृत्यु की बात सुनाकर युधिष्ठिर के शोक को कम करके व्यास जी चले जाते हैं। अर्जुन संसप्त सेनाओं का संहार कर वापस आ रहे थे। रास्ते में उनका हृदय बार बार कंपित होकर व्याकुल हो रहा था। उनके मन मस्तिष्क में अनिष्टकारी अपशगुन ही नजर आ रहे थे। वे बहुत ही व्याकुल थे। उन्होंने अपने मन में उठने वाली अशुभ बातों को भगवान श्री कृष्ण से कहा। भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए शिविर में पहुंच गए। अर्जुन ने वहां का वातावरण शोक में देखा। शिविर के अंदर
चारों भाइयों को व्याकुल व उदास बैठे हुए तथा द्रौपदी को पुत्र के साथ अभिमन्यु को ना देखकर अर्जुन व्याकुल होकर पूछने लगे, आप लोग इतने उदास क्यों हैं? अभिमन्यु कहाँ है? आज किसी के भी चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। आखिर ये मलूसियत क्यों है? हमें ज्ञात हुआ है कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। उस व्यूह के अंदर अभिमन्यु प्रवेश तो कर सकता था, परंतु बाहर नहीं आ सकता था। क्या वह उसमें प्रवेश कर स्वर्गवासी हो गया? तब दुखी युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के चक्रव्यूह में प्रवेश करने भगवान शंकर के वरदान के कारण जयद्रथ द्वारा अभिमन्यु की रक्षा के लिए किसी को ना अंदर ना जाने देना, अभिमन्यु द्वारा वीरता पूर्वक अगणित दुश्मनों की नाश लीला तथा 6 महारथियों द्वारा अभिमन्यु के मारे जाने की घटना का विवरण सुनाया। अर्जुन पुत्र शोक से दुखी तो अवश्य हुए, परंतु धैर्य धारण कर साहस कर सबके सामने दृढ़ प्रतिज्ञा की जयद्रथ के कारण आप लोग अभिमन्यु के पीछे उसके रक्षार्थ नहीं जा सके, अतः उसके वध का मूल कारण जयद्रथ ही है। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल सूर्यास्त के पूर्व या तो जयद्रथ को मार दूंगा, अन्यथा स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यह कहकर अर्जुन ने अपने गांडीव के साथ ही देवदंत शंख बजाकर तथा भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाकर दिशाओं को कंपित कर दिया। गुप्तचरों द्वारा अर्जुन की प्रतिज्ञा जयद्रथ को भी मालूम हो गई। जयद्रथ अपने प्राण मोह से डरकर दुर्योधन के पास गया और निवेदन किया था कि युद्ध में तुम मेरे प्राण रक्षा की व्यवस्था करो, या तो मुझे अपने देश जाने दो, नहीं तो अर्जुन निश्चय ही मेरा वध कर देगा। दुर्योधन समझा बुझाकर उसे द्रोणाचार्य के पास ले गए और सारा वृत्तांत सुनाया। द्रोण जयद्रथ को समझाते हुए बोले, डरो नहीं, मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। मैं कल ऐसे व्यूह की रचना करता हूँ जिससे अर्जुन भी नहीं भेद पाएगा। यह सुनकर जयद्रथ खुश हुआ और अपने शिविर में आ गया। द्रोणाचार्य ने आज अपनी सेना का विचित्र व्यूह बनाकर खड़ा किया। सबसे आगे सकट व्यूह पर 1,00,000 योद्धा, सबसे पीछे पद्म व्यूह तथा सकट व्यूह व पद्म व्यूह के मध्य में सूची मुख व्यूह की रचना की। सूची मुख व्यूह में जयद्रथ की 6 महारथियों के साथ 1,00,000 घोड़े, 60,000 रथ, 14,000 मदमत्त हाथी तथा 21,000 पैदल सेना रक्षा कर रहे थे। उसके अतिरिक्त अपनी सेना भी साथ में थी। इधर पांडवों की सेना का व्यूह शतानीक व धृष्टद्युम्न ने किया। रणभेरी बजी, दोनों पक्ष के लोग भीषण संग्राम में लग गए। द्रोणाचार्य से बहुत आगे दुर्योधन का छोटा भाई दुर्मर्शन अनेक योद्धा के साथ तैनात था। अर्जुन उन कौरव वीरों को तहस नहस करते हुए द्रोणाचार्य के पास पहुंच गए। उन्होंने अभिवादन करते हुए बोले, हे गुरुवर, सिंधुराज जयद्रथ को वध करने की मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है। कृपया मुझे आशीर्वाद दें और रास्ता दें कि मैं इस दुर्भेद व्यूह में प्रवेश कर जयद्रथ का वध कर सकूं, जिससे कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो। आप मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने की कृपा करें। द्रोणाचार्य बोले, हे अर्जुन, तुम मुझे परास्त किए बिना जयद्रथ को नहीं मार सकते। कहकर अर्जुन ने अपने बाणों से ऐसा कहकर गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने बाणों से ढक दिया। दोनों योद्धा में से कोई किसी से कम नहीं था, अतः हार जीत का फैसला होना असंभव था। द्रोणाचार्य का नाराज बाण अर्जुन की छाती में लगा और उन्हें व्याकुल कर दिया। अर्जुन ने भी द्रोण को घायल कर दिया। फिर द्रोण ने अर्जुन व श्री कृष्ण भगवान दोनों को ही घायल कर दिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहते हुए कि आचार्य व्यर्थ ही यहाँ उलझाए रखना चाहते हैं,
कहते हुए रथ को आगे बढ़ा दिया। यह देखकर गुरु द्रोण अर्जुन से मुस्कुराते हुए बोले, क्यों परास्त हो गए क्या? तुम तो शत्रु को संग्राम में जीते बिना मैदान नहीं छोड़ते, फिर क्या बात हो गई? तब अर्जुन ने कहा, हे गुरुवर, आप हमारे पूजनीय हैं, शत्रु नहीं, गुरु हैं, पिता तुल्य हैं। आपको यदि मैं बिना परास्त किए भी आगे निकल जाऊं तो कोई नियम विरुद्ध नहीं होगा। आज तो मेरी प्रतिष्ठा जयद्रथ को वध कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में है। तब भगवान श्री कृष्ण द्रोणाचार्य के सामने से रथ को तीव्र गति से हाँकते हुए आकाश को धूल से ढकते हुए बहुत दूर आगे निकल गए। उन्होंने कौरव सेना का इतना भयंकर संहार किया कि शेष सेना प्राण बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। आगे भोज सेना अर्जुन से टकराई, उसे भी नष्ट करते हुए कृतवर्मा व काम्बोज से संघर्ष होने लगा। कृतवर्मा को अपने प्राणों से मूर्छित कर अर्जुन काम्बोज सेना के मध्य प्रवेश कर विनाश लीला मचाने लगे। फिर राजा श्रुतयुद्ध से संघर्ष होने लगा। अर्जुन ने श्रुतायुद्ध के धनुष बाण को काटकर उनके घोड़े व सारथी को मार डाला। क्रोधित होकर श्रुतायुद्ध ने गदा का प्रहार भगवान श्री कृष्ण पर किया। गदा का प्रहार श्री कृष्ण ने तो अपने कंधे पर सह लिया, परंतु वही गदा पलटकर श्रुतायुद्ध को ही लगी, जो उनको प्राणघातक सिद्ध हुई। फिर कंबोज नरेश सुदक्षिण भी अर्जुन के बाणों से यमपुरी को प्राप्त हुए। इस प्रकार कौरव सेना में भगदड़ मच गई। युद्ध वीर श्रुतायुध और भी अपनी सेना के साथ अर्जुन के बाणों से धराशाही हो गए। अर्जुन सबका विनाश करते हुए कौरव सेना में प्रवेश कर गए। अर्जुन व दुर्योधन का आमना सामना हो गया। भीषण युद्ध होने लगा। भयंकर कौरव सेना के सिपाहियों व घोड़ों की लाशों से पृथ्वी को पाटते हुए, शत्रु के रक्त से भूमि को सींचते हुए अर्जुन ने दुर्योधन के वक्ष पर तीर मारा, जो कि उसके कवच पर फूल के समान गिरा। दुर्योधन ने उस वक्ष जो कवच पहना था उसे द्रोण से प्राप्त किया था। दुर्योधन के पास जो कवच था वो गुरु द्रोणाचार्य ने दिया था। द्रोण के पास पहले से ही एक अभिमंत्रित कवच था, जिस पर किसी भी अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अर्जुन मुस्कुराए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, भगवान, मैं समझ गया कि क्यों मेरा बाण दुर्योधन के कवच पर फूल के समान लगता है। ऐसा महसूस होता है कि द्रोण ने अपना अभिमंत्रित कवच इस दुष्ट को दे रखा है, जिस पर किसी भी अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। कवच तो मात्र छाती की ही रक्षा करता है, पूरे शरीर की तो नहीं। फिर क्या था, अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा कर दुर्योधन के रथ को चूर चूर कर बिखेर दिया। घोड़े व सारथी को मार डाला। दुर्योधन के धनुष को काटकर उनके अंगुलियास्त्र को भी मार गिराया। अंगुलियां बाणों से बिंद बिंद कर रक्त रंजित हो गईं। नाखून प्रदीर्ण होकर असहाय पीड़ा पहुंचाने लगा। कवच से ढके हुए भाग को छोड़कर शेष अन्य भाग को बुरी तरह से छत विछत कर दिया। अंततः दुर्योधन हाय तौबा मचाते हुए भाग खड़ा हुआ। तब अर्जुन का रथ निष्कंटक व निर्भय होकर शत्रु का दमन करते हुए जयद्रथ की तरफ बढ़ रहा था। इधर व्यूह के द्वार पर ही द्रोण को धृष्टद्युम्न ने भयंकर युद्ध करके उलझाए रखा। यहाँ भी पांडव सेना व कौरव सेना में भयंकर जनसंहार हो रहा था। कौरव पक्ष के राजा लोग भी पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। धृष्टद्युम्न ने विचार किया कि यदि द्रोण जयद्रथ की रक्षा हेतु पहुंच गए तो अर्जुन का जयद्रथ को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना कठिन होगा। अतः धृष्टद्युम्न ने
अपने पराक्रम से शत्रु सेना में भयंकर तबाही मचा दी। गुरु द्रोणाचार्य को नाकों चने चबा दिए तथा उनकी सेना को तितिर बितिर कर दिया। धृष्टद्युम्न ने आगे पीछे सोचे बिना ही आचार्य द्रोण को मारने के लिए उनके रथ से अपना रथ लड़ा दिया। तब अपनी तलवार से द्रोण पर वार करने की चेष्टा करने लगे। अंततः द्रोण ने वज्रतुल्य एक प्राणघातक बाण चलाया, परंतु सात्यकी ने उसे अपने बाण से काट दिया। अब सात्यकी द्रोण से भयंकर युद्ध करने लगे। दोनों की ही बाण वर्षा से सभी दिशाएं लुप्त हो गईं। सूर्य का प्रकाश भी ढक गया तथा वायु की गति अवरुद्ध हो गई। धनुर्धर सात्यकी ने एक एक करके आचार्य के 100 धनुष काट दिए। आचार्य ने सात्यकी पर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। सात्यकी ने भी उनके दिव्य अस्त्रों को काट दिया। अनेक आग्नेय अस्त्र को वारुण अस्त्र से शांत कर दिया। फिर दोनों पक्षों की सेनाएं भी वहां पहुंच गई। अतः दोनों पक्षों में भयंकर संग्राम छिड़ गया। अर्जुन का रथ जयद्रथ की ओर तीव्र गति से शत्रुओं का विनाश करते हुए बढ़ता जा रहा था। घायल घोड़े व थक चुके थे, अतः धीमे हो गए। ऐसा देखकर बिंद व अनुबिंद ने अर्जुन पर आक्रमण किया। अर्जुन ने दोनों को परास्त कर मार दिया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप घोड़ों को रथ से खोलकर इनके सूल को निकालें, तब तक मैं शत्रुओं से पैदल ही निपटूंगा। शत्रु अर्जुन को पैदल देखकर टिड्डी दल की तरह टूट पड़े, परंतु अर्जुन ने सभी का संहार करते हुए अच्छा सबक दिया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, घोड़े प्यासे हैं, यहाँ कहीं जलाशय नहीं दिखाई देता। यह सुनते ही अर्जुन ने अस्त्र से उसी वक्त पृथ्वी पर तल को फोड़कर सुंदर सरोवर तथा वाणों का ही एक सुंदर घर बना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों को वहां पानी पिलाकर उनके शरीर से सूल निकाले, मालिश की, नहलाया धुलाया तथा दाना पानी खिलाया। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।